खुशबू से ना आपको पहचान नहीं मिलेगा, आपको आपके चरित्र से पहचान मिलेगा। ये बात देखो कहने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर इसके डीप मीनिंग को समझोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है कितना अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, कितना बड़ी शिक्षा आपको दे रहा। इत्र हम लगाते हैं तो उसकी खुशबू जो है थोड़े से एरिया में आती है, कुछ आस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं ना उतने लोग आपकी इत्र की खुशबू, परफ्यूम, डिओ की खुशबू लेते हैं। कितना भी महंगा डिओ क्यों ना हो, आजकल मार्केट में तरह तरह के कॉस्टली डिओ आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्ट होती है कुछ थोड़ी देर के लिए ही होती है, कुछ थोड़े लोग ही उसकी खुशबू लेते हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र उत्तम है, आपका सोचने का, विचारने का, बोलने का ढंग उत्तम है, आपका आत्मा में पावर है, तो उसकी जो शक्ति होगी ना वो दूर दूर तक फैलती होती है। आपको लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, लेकिन फिर भी आपके जो उत्तम चरित्र हैं, आपकी जो लाइफ की वैल्यू है उसका गुणगान सब तरफ होता रहता है। कहने का मतलब क्या है ना कि जो हम आर्टिफिशियल परफ्यूम अपने ऊपर लगाते हैं और अपने आप को बहुत सीना चौड़ा करके चलते हैं कि हम बहुत कॉस्टली परफ्यूम लगा रहे हैं, बहुत कॉस्टली कपड़ा पहन रहे हैं, इससे मुझे मान सम्मान मिलेगा, तो ये सरासर आपका सोचना गलत है। खासकर आजकल तो शो ऑफ हो गया है, बहुत से घरों में आप जाओगे ना तो खाली खाली जो इत्र के महंगे जो परफ्यूम होते हैं, डीओ होते हैं, उसकी बोतल को लोग अपने शोकेस में रखते हैं, सेंटर टेबल पर रखते हैं, बस ये बताने के लिए कि हम इतना महंगा परफ्यूम लगाते हैं। और परफ्यूम का रेट का लिस्ट देखने जाओगे तो आम आदमी को तो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाती कि इतना महंगा परफ्यूम है, आखिर इस परफ्यूम में क्या खासियत है। कोई भी परफ्यूम आप बॉडी पे लगाते हो तो कितना देर टिकेगा, मैक्सिमम एक दिन, उससे ज़्यादा तो नहीं। नेक्स्ट डे जैसे ही आपने स्नान किया, परफ्यूम का जो स्मेल है, जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी। और कितना भी महंगा परफ्यूम क्यों ना हो, आपका एक जो कमरा है या एक घर है या जिस स्टेयर से ऑफिस से आप गुजरते हो, बस उतना ही दूर के दायरे में अपना इफ़ेक्ट छोड़ता है, उसके बाद वो अपना इफ़ेक्ट छोड़ना बंद कर देता है, वो भी थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर आपके चरित्र उत्तम हैं, आप अच्छा सोचते हो, विचारते हो, सही बात करते हो, तो देखोगे आप इत्र लगाओ या ना लगाओ, लोग खींचे आपकी तरफ आएंगे। होता है कि नहीं, सबके साथ होता है। जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, उनके कथनी और करनी में समानता होता है, जो वो कहते हैं वही वो करते हैं, उनकी बात में, शब्द में, एक्शन में सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो उनकी तरफ लोग देखोगे ना अनायास ही खींचे चले आते हैं, लोग उनको मान सम्मान भी देते हैं। वो जानते हैं कि ये इंसान जो कहता है वो करता है, वो कुछ का कुछ बोलने वाला में से नहीं है कि अरे कहा कुछ, किया कुछ, बोला कुछ या कह देगा कि हम भूल गए। क्योंकि जिस इंसान की आत्मशक्ति मजबूत होती है ना, उसको देखोगे बात कहेगा तो सोच के विचार के कहेगा। वो बात कहता है, बकवास नहीं। बात और बकवास में भी फ़र्क होता है। ज़्यादातर लोग बकवास करते हैं, अरे कुछ का कुछ बोलते रहेंगे बिना सर का, बिना पूछ का, हाँ, बिना बात का कोई आधार ना, हाँ है कुछ नहीं है, एक मीनिंगलेस बात कहते रहेंगे, हंसी ठहाका लगा के रहेंगे, हो हल्ला करते रहेंगे। देखो ऐसे आदमी की कहीं भी कोई भी कदर नहीं होती है। लोग जानते हैं कि ये बहुत छिछोरा टाइप आदमी है, एकदम हल्का आदमी है, तो लोग ऐसे इंसान को मान सम्मान भी नहीं देते हैं। इनफैक्ट कुछ समय के बाद लोग कन्नी काटने लगते हैं, एकदम बकवास आदमी है, एकदम फालतू आदमी, इससे क्या बात करना है, इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। कहते हैं कि नहीं, सब लोग कहते हैं, क्योंकि अमूमन हमेशा हम लोग को ऐसे लोगों से सामना करना ही पड़ता है। और दुर्भाग्य की ये बात है, संख्या भी 90% से ज़्यादा ऐसे ही बहियात लोगों की हो, इसीलिए समाज का, परिवार का विकास नहीं हो रहा। क्लास में भी ना बहुत कम बच्चे टॉपर होते हैं, रेस्ट ऑफ द बच्चे बस यूजलेस नॉर्मल लाइफ ही जीते रहते हैं। मतलब एक ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं, ठीक ठाक नंबर लाते हैं और मैक्सिमम टाइम हो हल्ला करते हैं, बुलिज्म करते हैं, तोड़ फोड़ का काम करते हैं, उनके मन में शांति नहीं रहती है। कहने का मतलब क्या है ना कि हमेशा अपने चरित्र के ऊपर काम करो। हाँ, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है कि एक परफ्यूम भी खरीद सके या पाउडर भी खरीद सके, लेकिन उनका चरित्र उत्तम होता है। आप बहुत बार देखोगे जो काम वाली दीदी होती हैं, आंटी होती हैं, मज़दूर होते हैं, या बहुत बार ऐसे रिक्शा चालक भी मिल जाते हैं जिनका चरित्र बहुत उत्तम होता है, बहुत उत्तम होता है। अगर गलती से आपने उनको ज़्यादा पैसे भी दे दिया ना तो वो आके आपको लौटा जाते हैं कि आपने 20 रुपये ज़्यादा दे दिया था। वो क्या बताता है, वो उनके उत्तम चरित्र को बताता है। बहुत बार आपने दुकान में सामान भी कुछ खरीदा ना, वो सामान आपको, या खाया आपने कोई सामान, उतना अच्छा टेस्ट नहीं था, तो दुकानदार जो होते हैं पैसा नहीं लेते, बोलते कि नहीं जब आपने खाया ही नहीं या सामान ख़राब था तो पैसा क्यों ले। वो क्या बताता है, वे उनके उत्तम चरित्र को बताता है। अब उसकी खुशबू देखो, इत्र की खुशबू से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। बच्चा भी जो होता है ना, बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत से बच्चे मध्यम होते हैं, बहुत से एवरेज होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ बच्चों का चरित्र उतना उत्तम होता है कि वो स्कूलों में भी छाप छोड़ के जाते हैं, टीचर उनको हमेशा ही हमेशा याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मान सम्मान करने का ढंग